रोजगार मांगोगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, और अगर आपको रोजगार मांगोगे और नहीं मिलोगे आप ना, तो लॉज में घुसकर और हॉस्टल में भी मारा जाएगा जी। अगर मैं कहता हूं इस देश में बेरोजगारी की बात करना है तो छात्रों को बुलाओ, राजनेताओं को नहीं है। कि उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना आज विद्यार्थी पिटाया है बीजेपी की सरकार में। और मैं बता दूं इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, कि अगर युवा अगर अपना ताकत दिखा दे तो एक ट्रेन ही नहीं, सिर्फ ट्रेन ही नहीं, विधानसभा में और लोकसभा में बम फेंका जाएगा भगत सिंह की तरह, क्योंकि बम के धमाकों से इतिहास हमारा बनता है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। देश में अगर बेरोजगारी और एनटीपीसी की बात करें तो हमें पटना आ जाना चाहिए। बेरोजगारी आपको देखने को मिल जाएगी हर गलियों में, और छात्र आपको देखने को मिल जाएंगे हर घरों में। कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि बड़ा बड़ा मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया बेरोजगारी की बात करने के लिए जानते किसको बुलाता है? नेता लोग को। और असली मायने में नेता बेरोजगार नहीं होते हैं तो बेरोजगारी की असली परिभाषा आपको कदापि बता ही नहीं सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इस देश में बेरोजगारी की बात करना है तो छात्रों को बुलाओ, राजनेताओं को नहीं, क्योंकि राजनेता का बेटा पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पर होता है। और अगर जिस दिन बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ स्टूडेंट बड़े बड़े चैनलों पर बैठेगा, सही मायने में बेरोजगारी उसी दिन हटेगी, और सही मायने में बेरोजगारी पर यही लोग बात करेंगे। आज मैं पटना में हूं और हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो आरआरबी एनटीपीसी से पीड़ित भी हैं, और कहीं ना कहीं ये बेरोजगार है। इनको पता है कि मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है, मैं पढ़ लिख लूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इतना बड़ा मास्टर डिग्री ले लूंगा, लेकिन मेरा भविष्य उज्जवल नहीं है। इनको बखूबी पता है। आपका भविष्य उज्जवल है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं है ना जी। जैसे आरआरबी एनटीपीसी में तो खास करके नहीं। जी बिल्कुल, जैसा सरकार का रवैया चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल है। नहीं उज्जवल है ना, बिल्कुल भी नहीं। और लिखा सरकार सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रही है ताकि पंचवर्षीय योजना बनाई जाए और हर एक 5 साल पे वैकेंसी आए, जिसको हर एक 5 साल पे क्लियर किया जाए और दिखाया जाए कि नहीं हमने तो वैकेंसी लाया और हमने इतने पदों पे लड़कों को चयनित किया। ठीक है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ साफ साफ शब्दों में कहें तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी का खेल होता है, उसी की परिभाषा भैया बता रहे थे। मतलब कागजों पे वैकेंसी आएगा हर साल, हर 5वें साल। जी, वैकेंसी आएगी चुनाव से पहले। मुद्दा यहाँ चुनाव का है। बात यहाँ समझिए, यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये अभी कैंसिल करने का, एनटीपीसी सेकंड स्टेज कैंसिल करने का रीजन पता है आपको? क्योंकि ये क्लियर किया जाए ताकि छात्र आक्रोशित ना हो, इसीलिए इस पे विचार किया जाए और इसको अप्रैल में लाया जाए ताकि छात्र बाद में कुछ कर ना पाए, उससे उनके चुनाव पर असर ना पड़े यूपी में। वाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ देश में हरदम चुनाव होता रहता है, और शायद से बिहार में विधानसभा का चुनाव होता तो आरआरबी और एनटीपीसी के बच्चों की नौकरी अब तक लग गई होती, लेकिन कहां, सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। क्यों लग गई होती नौकरी अगर चुनाव होता तो बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर चुनावी मुद्दा होता तो यहाँ लड़कों की नौकरी पक्की है, लेकिन कब? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद नहीं, जीतने के बाद नहीं, क्योंकि यहाँ तो युवाओं को गुमराह करना है, उनको एक रसगुल्ला दिखाना है और उस रसगुल्ले के आस में बिठाए रखना है कि भैया ये अब आपको 5 साल बाद मिलेगा, बस आप देखकर संतोष कीजिए। बिल्कुल। आप आरआरबी और एनटीपीसी के ऊपर कुछ सवाल मैं लूंगा, लेकिन आप छात्र हैं ना? छात्र हैं। और आप मैं 100% कहता हूँ आप बेरोजगार रहेंगे। जी, मैं 100% कहता हूँ। जी, लिख के दे दूं? जी, लिख के दे दीजिए, बेरोजगार रहेंगे। पक्का ना? जी। जानते हैं काहे? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी की बात करनी होती है तो राजनेताओं को बुलाया जाता है। राजनेता बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? नहीं। कौन बेरोजगार करेगा दूर? शिक्षित युवा और शिक्षित लोग करेंगे ना? जी, शिक्षित लेकिन युवा। जब तक इस देश में, इस राजनीति में शिक्षित लोग नहीं आएंगे तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि चाणक्य ने कहा था पढ़े लिखे लोग जब तक सत्ता में नहीं काबिज होंगे तब तक देश विश्वगुरु बन ही नहीं सकता है। हाँ बोलिए। मेरा कहना यह है कि रोजगार मिलना तो दूर की बात है, रोजगार मांगने पे लाठीचार्ज की जाती है। आप रोजगार मांगोगे
तो आपके ऊपर आंसू गैस का गोला ठोका जाएगा। आप रोजगार मांगोगे तो आपको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, और अगर आपको रोजगार मांगोगे और नहीं मिलोगे आप ना, तो लाज में घुसकर और हॉस्टल में भी मारा जाएगा। जी, इसीलिए हम कहेंगे कि उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना आज विद्यार्थी पिटा रहा है बीजेपी की सरकार में। और मैं बता दूं इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, कि अगर युवा अगर अपना ताकत दिखा दे तो एक ट्रेन ही नहीं, सिर्फ ट्रेन ही नहीं, विधानसभा में और लोकसभा में बम फेंका जाएगा भगत सिंह की तरह, क्योंकि बम के धमाकों से इतिहास हमारा बनता है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। ये मोदी जी भूल गए हैं कि ये युवाओं की ताकत ही आज आपको दिल्ली में बैठा दी गई है, और दिल्ली में आप बैठकर मन की बात करते हैं, हम लोग घर में बाप की लात खाते हैं। इस पे आपको विचार करना होगा, नहीं तो 2024 के इलेक्शन में आपको हम बता देंगे। किसी अमीर बाप का बेटा ना पटना में और बीएचयू में और बनारस में तैयारी करने नहीं आता है, गरीब घर का बेटा आता है, और जब इसके बाद 4-5 साल बाद नौकरी नहीं मिलती है तो बबुआ नौकरी लगी, तो बच्चा इधर से कहता ना मम्मी अभी ना लगी। तो दुर्भाग्य इस देश का कि आज राजनेता जो है और सत्ता में बैठे तमाम सत्ताधीश इनकी बात नहीं सुनते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, जब लाठी और डंडा इन बच्चों के ऊपर पड़ रहा था ना, तब राजनेता भी अपने घर में टीवी देख रहे थे हमारा चैनल खोल के, और तब नहीं आए। लेकिन जब राजनेताओं को ये बात पता चली कि आरआरबी और एनटीपीसी पे सरकारें अब झुक रही हैं, तो वो भी आ गए अपनी राजनीतिक चपकाने। मेरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और मेरा मुद्दा ये है जो कि मोदी जी तक अगर पहुंच सकता है, वो एक्चुअली छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे छात्र परेशान होकर हताश होकर पढ़ाई छोड़ दे और उनको प्राइवेटाइजेशन करने में आसानी हो, क्योंकि वो तो देश बेच देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के युवा सरकारी नौकरी करें, लेकिन वो अगर सोच रहे हैं कि हम ऐसा करने में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्होंने कुछ हद तक कर भी दिया है, लेकिन आने वाला चुनाव उनकी भूल को साबित कर देगा। और वो युवा शक्ति ही था जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, और उनको पता नहीं है अगर युवाओं नहीं उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है तो अर्श से फर्श तक वही ला देंगे युवा। अभी युवा शक्ति को मोदी जी पहचाने कि युवा क्या कर सकते हैं। भगत सिंह भी युवा थे और उन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दिया था। मोदी जी आपका भविष्य खत्म है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है भविष्य और सिर्फ युवाओं का होता है, और बुजुर्गों की तो सिर्फ चिता होती है। मोदी जी ये भविष्य है, ये इनके ऊपर खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो खिलवाड़ करेंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इस देश में लिखा पढ़ी का खेल बहुत होता है, और कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है ये कि लिखा पढ़ी के खेल में देश बर्बाद होता है। इस देश में अगर बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल करना है ना, तो रात रेलवे ट्रैक पर और पुलिस का लाठी डंडा खाकर रात रेलवे ट्रैक पर और सड़कों पर काली करनी पड़ती है। और जब तक ऐसी रात काली करनी पड़ेगी तब तक देश का उजला सपना नहीं देखना चाहिए हमको। और हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे उन लोगों के साथ में जो प्राइवेटेशन के साथ है कि प्राइवेट करे, सारा चीज करे। एक बात बताइए, सरकार महंगाई 20 गुना बढ़ा रही है, लेकिन काम करने वाले 5,000 में खोज रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि 40,000 नहीं देना चाह रहे हम देंगे 5,000 में काम करवा लेंगे। प्राइवेट करने का मतलब यही है, लेकिन महंगाई बढ़ा रही है 100 गुना 50 गुना, लेकिन पेमेंट उसको देना है 5,000। तो ये कहाँ से हो सकता है? क्या लगता है सरकारें आपकी सुनेंगी या आपको लाठी से मारेंगी? देखिए, अगर सुनना होता तो पहले सुन चुकी होती। उनको पहले था, कैसे सुनेंगी? जब 9 मिलियन ट्वीट हो गया तो उसके बाद सुनवे नहीं किया। अब बोला कि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है। अच्छा, बताइए हमको, जैसे कि अभी रेल मंत्री आया तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी संख्या में हमको लेने में CV2 हमको 2 लेना है। संख्या बड़ा, आपको शर्म नहीं आया? ये बड़ा संख्या क्यों आया? बड़ी संख्या तो आपने ये इतना सरल तरीके से कह दिया कि इतना बड़ा संख्या। अरे भाई, इतना कह नहीं कह रहे हो कि तुम्हारे शासन में, तुम्हारे शासन काल में जितना भी रहा, तुम्हारा बेरोजगारी बढ़ा तब ना इतना लड़का आया जी। अगर तुम रोजगार देते तो इतना बड़ा संख्या नहीं होता CV2 में। अच्छा, बड़े बड़े टीवी पैनलिस्ट पे, टीवी के पैनल में किसको बैठाना चाहिए? राजनेता बेरोजगारी की बात करेंगे या आप? नहीं, हम बात करेंगे। हमारा दर्द हम ना जाने, राजनेता क्या जाने? एसी में से निकल के आता है वो हमारा दर्द जान जाएगा। खग जाने खगही का भाषा भी। छात्र जानेगा छात्र की बात भाई, और नेता थोड़ी जानेंगे। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 93 कटअप रखा गया था ना? 93 इस देश के 96 कटअप रखा गया था ना? कंफर्म नहीं था इसलिए पूछा।
92 कटअप और 93 कटअप के फेर में मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी उजला कुर्ता पहनकर संसद या विधानसभा या राज्यसभा में जितने भी नेता लोग बैठे हैं, क्या 93 या 96 कटअप रख दिया जाए तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पास हो जाओगे। सत्य बात है या नहीं? जी बिल्कुल सही है। हाँ। और जो मतलब कि सरकार या उनकी पार्टी से जो कह रहे हैं कि लड़का हिंसात्मक हो गया है, ये मतलब क्यों आगजनी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो जिस समय 80 लाख 90 लाख ट्वीट हुआ था उस समय कान में आप थेपी लगा के सो गए हुए थे। अगर वो आप सुन गए होते तो यहाँ आग नहीं लगती। तो हमारा गांव देहात में एगो कहावत है कि लात के देवता कभी बात से मानवे नहीं करता, नहीं मानते है ना? बिना लात बरसैले मानता नहीं है, तो लात तो स्टूडेंट बरसा दिया है। हम जानते हैं कि हमको पर FIR होगा अगर ये हम अगर वायरल हुए तो, लेकिन हमको इस 10x8 के कमरा में रहने से बेहतर है कि हम जेले में खिचड़ी खाएंगे। भैया हमारा रोटी बेलते बेलते हाथ किया गया है। 2019 में आप बिजली का बहाली निकाले हैं। स्टूडेंट यहाँ तब से तैयारी कर रहे हैं जब से 100 रुपया लीटर सरसों था। अभी कितना हो गया है? 200-250। तो सोचिए यहाँ बाल उड़ता जा रहा है, खाल घिसता जा रहा है, और बच्चा 6x3 के रूम में रह के अपना जवानी घिस देता है। ठीक है, और जब नहीं नौकरी मिलता है तो लोग बोलते हैं भैया ये तो अपना बाप के पैसा पे ऐश कर रहा है। उसको क्या पता भैया की तैयारी करने में कितना टेंशन होता है, कितना डिप्रेशन होता है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस देश में हमारे बाप दादाओं ने पहले मुगलों से लड़ा, फिर अंग्रेजों से लड़ा, अब हम इन सत्ताधारी लोगों से लड़ रहे हैं। और कहीं किसी से भी लड़े, हम लड़ते आए जब से आजाद हुआ। आप आजाद नहीं हो, मैं आजाद नहीं हूं, हम इस आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं।